जय श्री हरि। सतयुग से लेकर आज तक कार्तिक मास को वर्ष का सबसे पवित्र और पुण्यदायक महीना माना गया है। कहा जाता है कि इस माह में किया गया एक छोटा सा भी पुण्य कार्य सहस्र गुना फल देता है। और इस मास का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण नियम है कार्तिक स्नान। आज मैं आपको बताऊंगी कि कार्तिक स्नान कैसे करें, उसके नियम क्या है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी दोनों की कृपा हम पर बनी रहे। कार्तिक मास का महत्व। कार्तिक मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। पुराण में लिखा है, कार्तिक मास में जो प्रातः काल स्नान करता है, दीप दान करता है और भगवान के नाम का स्मरण करता है, वह सीधे विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस महीने को हरि प्रसाद मास भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में भगवान स्वयं तुलसी के समीप निवास करते हैं। इसलिए कार्तिक स्नान का आरंभ शरद पूर्णिमा के अगले दिन से ही किया जाता है और यह चलता है कार्तिक पूर्णिमा तक। कार्तिक स्नान कैसे करें? पहला नियम, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले उठना चाहिए। उठकर पहले भगवान का स्मरण करें, श्री हरि कहते हुए जल तैयार करें। दूसरा नियम, यदि संभव हो तो नदी, सरोवर या कुएं के जल से स्नान करें। अगर यह संभव न हो तो घर पर ही स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं, यह जल भी पुण्यकारी हो जाता है। तीसरा नियम, स्नान करते समय यह मंत्र बोलें, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले स्मिन् सन्निधि करू। इससे जल तीर्थों के समान पवित्र हो जाता है। स्नान के बाद के नियम। स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें, तुलसी माता की पूजा करें, दीप जलाएं, पुष्प अर्पित करें और तुलसी के चारों ओर 3 बार परिक्रमा करें। भगवान विष्णु का ध्यान करें और ओम नमो नारायण नमः का जप करें। घर के मंदिर या तुलसी के पास दीप दान करें। यह दीप पूरे कार्तिक मास हर दिन जलाना बहुत शुभ माना जाता है। कार्तिक स्नान के नियम। पहला नियम, कार्तिक मास में कपड़ों, आभूषणों और दिखावे से अधिक भक्ति और सरलता पर ध्यान दें। दूसरा नियम, अहिंसा का पालन करें, किसी जीव को कष्ट न दें और यदि संभव हो तो पूर्ण शाकाहारी रहें। तीसरा नियम, इस महीने तुलसी पत्र, आंवले और दूध से बने व्यंजन भगवान को अर्पित करें, यह बहुत पुण्यदायक होता है। चौथा नियम, रोजाना प्रातः काल दीप दान और संध्या के समय दीप दान तुलसी के पास अवश्य करें। क्या न करें? कार्तिक मास में झूठ बोलना, क्रोध करना या किसी का दिल दुखाना बहुत बड़ा पाप माना गया है। प्याज, लहसुन, मांसाहार और शराब का सेवन वर्जित है। घर में ऊंची आवाज में झगड़ा करना या तुलसी के पास अपवित्र वस्त्र में जाना नहीं चाहिए। कार्तिक में रात देर तक जागकर मनोरंजन या टीवी आदि में मन लगाना ठीक नहीं माना गया। इस समय भगवान का नाम लेना, कथा सुनना, दीप जलाना और ध्यान करना सबसे श्रेष्ठ कार्य है। विशेष कार्तिक दिन और उनके महत्व। एकादशी, उपवास और हरि नाम संकीर्तन का दिन। धनतेरस से कार्तिक पूर्णिमा तक दीप दान करने से असंख्य पाप नष्ट होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा, महास्नान दिवस, जिसे देव दीपावली भी कहा जाता है। इस दिन स्नान, दान और दीप दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। फल और लाभ। जो व्यक्ति पूरे कार्तिक मास में श्रद्धा से स्नान करता है, दीप दान करता है, तुलसी पूजन करता है, उसे न केवल इस जन्म में सुख और समृद्धि मिलती है, बल्कि उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु उसे अपने धाम में स्थान देते हैं। पुराणों में कहा गया है, कार्तिक मास में किया गया एक दिन का स्नान भी 100 यज्ञों के समान फल देता है। अंत में भावपूर्ण समापन। कार्तिक मास हमें यह सिखाता है कि जीवन का वास्तविक आनंद दिखावे में नहीं, बल्कि भक्ति, संयम और सेवा में है। जो इस महीने को श्रद्धा से बिताता है, उसका जीवन सुख, शांति और भगवान की कृपा से भर जाता है। जय श्री हरि।
जय तुलसी माता, जय श्री राधा माधव,